तो अभय सिंह जी के इस महाकुंभ के दौरान हमने बहुत स्वरूप देखे, अलग 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 अलग, ये श्रृंगार अलग अलग, ये स्वरूप अलग अलग। तो क्या ये बाहरी श्रृंगार है या अंदरूनी भी बदलते रहते हैं अभय सिंह के? अंदर की एनर्जी जब बदलती है तो उसके हिसाब से फिर मैं बाहर से भी चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, एनर्जीज रोज बदलती हैं, कैसे फील होता है ना तुम्हें? क्या फील होता है, अगर आप बता पाए, हम भी थोड़ा समझ पाए, क्योंकि हम भी आपके जरिए शायद अध्यात्म को थोड़ा आपको फील नहीं होता क्या किसी दिन आपको ऐसे लगता है कि यार आज बड़ा लाइक शांत होने का दिन है, लाइक बोलने का मन नहीं कर रहा है, या किसी दिन आप बड़े ऐसे लगता है कि भाई आज तो सब कुछ तोड़ देंगे फोड़ देंगे तो उसको आप बोल सकते हैं कि ये भैरव की ऊर्जा या रुद्र की ऊर्जा है, थोड़ा इस टाइप का जैसे खेलने का ऐसे बन गया, थोड़ा उस वाले मूड में है, मजाक करने वाले में, तो हालांकि कृष्ण की ऊर्जा है, तो आप वो देखने का तरीका है। तो उसके हिसाब से आप लाइक वैसे यदि कपड़े भी और उसको लाइक कॉम्प्लीमेंट करके करोगे तो वो एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी। तो तमाम देवी देवता समाहित होते हैं आप में ऐसा कहते हैं आप, क्या ये सच बात है? हाँ। अच्छा, महाकुंभ के 45 दिन का ये सफर जो आपने तय किया, आपने पहले दिन से आखिरी दिन तक क्या बदलाव आप अभय सिंह में देखते हैं? कुछ बदलाव नहीं। कुछ बदलाव नहीं। बाहर की सिचुएशन अलग है, तुम कपड़े अलग पहने तो अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ खेलते हो, कैरेक्टर बजाते हैं जिनके साथ तुम खेल रहे हो, और फाइनली तो तुम खेल ही रहे हो। वही होता है ना संसार वाला जो है कि कहीं ना कहीं जैसे आप क्या हो मैं क्या हूँ, और हम यहाँ पे बैठ के ये सब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्या है ये सब, ये सवाल नहीं आता क्या आपके मन में, लाइक ये क्या क्या रेलिवेंस होगा इसका, क्या सही में कोई अर्थ है इन सब चीज़ों का कि नहीं है, निरर्थ है सब कुछ। तो जब आप उसको देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो ठीक है ना, तुम अपना रोल प्ले कर रहे हो, सामने वाला अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो अलग अलग कैरेक्टर्स है वो अलग अलग हिसाब से रोल प्ले करेंगे। जहाँ हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपके परिवार की बात करूं, बायोलॉजिकल फैमिली, बायोलॉजिकल फैमिली की अगर मैं बात करूं, बायोलॉजिकल फैमिली की कोई बात नहीं। नहीं बात करते हैं, लेकिन माँ बाप का ऋण तो सारी उम्र चुकाया नहीं जा सकता, ऐसा कहा जाता है। नहीं, ये किसने कहा ना, आपको पता ही नहीं ना वो किसने बताया आपको ये? तो ये गलत बात है। बताया किसने पहले ये तो बताओ। हर जगह यही हम सुनते को मिलते हैं, संत महात्माओं से यही सुनने को मिलता है। श्री राम जब मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं तब वो अपने पिता की बात मानते हैं, तो क्या ये सब झुठला देंगे आप? तो वही नरसिम्हा अवतार लेके वो हिरण्यकश्यप को काट देता है वो प्रहलाद जो होता है, वो उसका बाप का ऋण चुकाया कि नहीं चुकाया उसने? तो उसमें तो आत्मा वही है ना जो शुद्ध नहीं है, और वो अगर भगवान से तो आपको दूर कर रहे हैं। विशुद्ध आत्मा के अंदर क्या भगवान नहीं है? क्या हिरण्यकश्यप के अंदर भगवान नहीं थे? तो उसको भी तो उसका पार उतारा किया ना फिर भगवान ने खुद आके। हाँ तो वही है, भगवान ने खुद आके उसका पार उतारा नहीं किया क्या? हाँ तो सेम ही है ना, वो है तो सबके अंदर ही भगवान, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो आप प्रहलाद हैं और आपके पिताजी हिरण्यकश्यप। हाँ नहीं, मैं तो कल की हूँ ना। मैं तो कल की हूँ ना। कल की है ना। अच्छा एक बात बताइए ना अभय जी, ये क्योंकि अब आपने तो इतनी अच्छी अच्छी जॉब थी उसको सबको छोड़ दिया, फोटोग्राफर भी आप अच्छे हैं, स्केच भी अच्छा करते हैं, ये लेकिन गुजारा कैसे चलता है? अब तो सब कुछ वस्त्र और ब्रांड से तो कोई मतलब रहा नहीं, सादे लिबास में आ गए। नहीं, ब्रांड बनाया तो कल की वर्ल्ड, पूरा ब्रांड डिजाइन किया मैंने उसका, और उसके तलवार के हिसाब से मैंने पूरा सोचा उसके अंदर, लाइक यो कल की तलवार है ना, तो ऐसे कल की वर्ल्ड ऐसे कटा हुआ ऐसा आएगा उसके साउंड भी बाद में ऐसे डालेंगे, लाइक अच्छा, वाला। ये खुद डिजाइन करेंगे? हाँ किया ना मैंने, उसके ऊपर वाला जो आपका कवर फोटो जो भी है हर जगह आता है वो भी पूरा शिव शक्ति के हिसाब से, उसमें पूरा ज्योमेट्री के हिसाब से डिजाइन किया मैंने, वो गोल्डन एलिप्स बना के, और उसके अंदर फिर जैसे वो सेंटर पॉइंट जो होता है, और फिर ब्लैक एंड व्हाइट लाइक शिव और शक्ति वाला पार्ट जो होता है, ये गोरा और शंकर जिसको बोलते हैं ना, शंकर मतलब काला, गोरा मतलब गोरा। तो ये मतलब अभी ये खर्चे कहाँ से फिर चलते हैं? रहते तो कहीं होंगे ना? रहने का तो जैसे बहुत बार तो वैसे करता रहता हूँ मैं, न्यूज वालों ने आया खा चुका, मेरी फ्लाइट करा देना, रहने का करा देना तो वो हो गया, अब वो तुमको बाकी क्या चाहिए मतलब। और फिर बाकी जगह पे जैसे कहीं कहीं पे ऐसे यूज करना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है, तो वो अपने पैसे से भी खरीद लेते हैं। फाइनेंसेस का क्योंकि रोहित आप जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसी भी जानकारी मिली थी कि आपके पास गूगल पे का एक अकाउंट है, वहां पर आपको आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, वो कुछ राशि भेजते हैं। मतलब ऐसे मैंने एक दिन चेक किया ना, मतलब रैंडमली कुछ ऐसे आए हुए थे, तो पहले तो वो मेरा गूगल पे भी इनएक्टिव हो गया था।
तो वो फोन नंबर से एसोसिएटेड है ना, वो जो फोन नंबर जिसको मिल गया तो फिर उसको सोचता है कि इस फोन नंबर पे गूगल पे भी होगा। तो वो अपने आप ही ऐसे कई लोग कोई कुछ भेज रहे हैं। नहीं करते आप? हाँ, उसे यूज नहीं करते हैं? यूज मतलब उस राशि का इस्तेमाल नहीं करते हैं आप? मतलब ऐसे ही इस्तेमाल होता है वो, बाकी भी जैसे फोन ले लिया, आईफोन ले लिया। आईफोन का भी वो है ना, वहाँ पे भी कोयम्बटूर ने पूछा था कि आपने आईफोन क्यों लिया, फिर मैं इसको स्ट्रीमिंग के लिए एज ए कैमरा भी यूज करते हैं ना फिर इसका। तो वो तो किसी भी आम फोन से हो जाता, आईफोन ही क्यों? कैमरा अच्छा है। अरे यार मशीन अच्छी है ना, अब तुमको काम करने के लिए तो मशीन अच्छी चाहिए कि वो नहीं है चाहिए तो मतलब? टेक्निकल ना, वो है वही। तो आईआईटी वाले। अब इसको तो मल्टीपल पर्पस में यूज कर सकते हो सेम मशीन को, लाइक तुम एज ए कैमरा भी उसको यूज कर सकते हो, एज ए माइक्रोफोन भी उसका बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया है। तो तुम एक मिनिमम के अंदर तुम लाइक बहुत सारी चीजें उसके आउटपुट में निकाल सकते हो। तो मैं जब मैं उसको मंगाया था तब मैंने उसको मंगाया, आपको उसे मशीन चाहिए तो जैसे न्यू मॉडल की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने वाले के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो मैं कहा ऐसे वाला लेना, और आईफोन का जो डिजाइन है उसके हिसाब से लाइक वो काफी बढ़िया से डिजाइन है, मतलब वो। तो एंड्रॉइड भी कर सकते हैं, मतलब एंड्रॉइड वाले में ही, बट वो फिर वो उतने में पड़ेगा वो भी तुमको। एक परिवार और प्यार के नाम पर आज की जो युवा पीढ़ी है वो खासी कंफ्यूज रहती है, और आपको क्योंकि फॉलो करने वाले यूथ जनरेशन बहुत ज़्यादा है, तो कहते हैं कि आपके साथ भी ब्रेकअप का एक किस्सा जुड़ा हुआ है, ब्रेकअप के बाद आप अध्यात्म की तरफ आ गए। इसमें कितनी हकीकत है, क्या फसाना है, क्या है? एक देवियों के साथ बैठ कर सब मेरे से यही सवाल कर रही थी रात को। लाइक आपके साथ ऐसे हुआ था क्या, वैसे हुआ था क्या? लाइक आपसे सवाल पूछूंगा, पूछ। कोई तो सियाटल में बैठा, कोई तो बंदी थी, फिर उसको लाइक अच्छा ये ऐसे हुआ था क्या? हाँ ऐसे हुआ, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। तो क्या किया? ये सब तो होता ही ना, लाइक लाइफ के अंदर तुमको कैसे कैसे सिचुएशन आ रही है, उसको तुमने कैसे कैसे डील करके तुम आगे बढ़े ना, क्या क्या सीखा तुमने उससे। और अभी भी वही चल रहा है, लाइक एक एक्सपीरियंसेस को तुम एब्जॉर्व करते जाते हो, तुम समझते जाते हो। जैसे मीडिया के साथ एक्सपीरियंसेस हो के मुझे मीडिया की समझ में आई कि अच्छा ये ऐसे काम करता है। इस टाइप के लोग होते हैं मीडिया के अंदर, और इनसे ऐसे डील करना चाहिए। मतलब कैसे डील करते हैं? ये कैसे डील करना चाबुक से। अच्छा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब मिल रहा है। आपने ब्रेकअप पे पूछ ही लिया तो मैं पूछता हूँ, तो शिव स्वरूप अपने आप को बताते हैं, तो शिव की जो खोज है पार्वती की, हालांकि पार्वती ने शिव के लिए साधना की थी, क्या इस शिव के पार्वती तक की तलाश पूरी हुई या वहां तक पहुंच पाए? कहाँ तक? वो मेरे को अपना काम करते रहना है ना, वो वैसे ही है ना, वो कर्म। शिव को पार्वती के लिए शिव को शिव रहना पड़ता है। तो अभी आप शिव नहीं है? नहीं मतलब उसमें चेतना में रहना पड़ेगा ना तुमको। तो तलाश तो होगी ना फिर? तलाश नहीं कर सकते ना, तो जैसे तलाश किया तुम शिव नहीं रहे। शिव होना मतलब शून्य है, मतलब डिजायरलेसनेस। इट्स लाइक कि वो कॉन्ट्राडिक्शन है ना वहां पे।